Morning students, welcome in my YouTube classes. I am Rahul Gupta, science expert. Let's start chapter 4 class 11 chemical bonding and molecular structure, that is video 2. चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स. सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री लर्निंग विद राहुल गुप्ता and that is chapter 4 class 11 chemical bonding and molecular structure. Student, that is video 2. सो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियोस में बात करी थी, लास्ट टॉपिक रेजोनेंस स्ट्रक्चर. अब बात करते हैं पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स. देखिए बॉन्ड्स किस तरीके से अपने स्ट्रक्चर को रोटेशन करने की पावर रखते हैं, वो चीज यहाँ पर स्टडी करेंगे. देखिए स्टूडेंट्स, यदि हमारे पास कोई भी एक ऐसा दो सब्सटेंस है जिसमें एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उसकी पावर ज्यादा होगी. वो दूसरे से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, छीन लेगा एक तरीके से और अपने आप में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाली पावर दिखाएगा. ठीक है, तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है वहां पर माइनस डेल्टा, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है वहां प्लस डेल्टा साइन यूज करते हैं. ये चीज आपको फोकस करके ध्यान रखनी है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज्यादा होगी वही उसे अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा. ये बात ध्यान रखनी है. ठीक है स्टूडेंट्स. सो जो आपके आयनिक या कोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो कुछ आइडियल सिचुएशन को रिप्रेजेंट करते हैं. जैसे कि यहाँ पर हाइड्रोजन और क्लोरीन की बात करें तो हाइड्रोजन और क्लोरीन क्या कर रहे हैं, वो वहां पर पोलर कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं. और ये कुछ और एग्जांपल हैं जो हमारे पोलर मॉलिक्यूल्स है, जिनमें वाटर सबसे इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड. और इस तरीके से रिएक्टेंट आपस में अट्रैक्शन करते हैं और उस अट्रैक्शन को ब्रेक करके ए और बी दोनों रिएक्टेंट फॉर्म करते हैं. जैसे आपको पता होगा, आपने सॉल्यूशन में पढ़ा था कि सॉल्यूट पार्टिकल्स भी अपने आप में अट्रैक्शन रिप्रेजेंट करते हैं और सॉल्वेंट भी, और उस बॉन्ड को ब्रेक करके दूसरे कंपाउंड फॉर्म किए जा सकते हैं. जैसे हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब गैस फॉर्म में होती हैं. बस इसमें क्या है, ये अपनी कोई एक्स्ट्रा या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं. हम बात करेंगे डाइपोल मोमेंट की. तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है, देखिए इट कैन बी डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज एंड द distance between the centers of the positive और negative charge. It is usually designated by a Greek letter mu. मैथमेटिकली यदि आप एक्सप्रेस करेंगे तो mu इज इक्वल टू Q इंटू कार. Q क्या है यहाँ पर चार्ज और R है डिस्टेंस इन मीटर. अब इसका जो यूनिट होता है वो होता है डिवाई, और 1 डिवाई इक्वल होता है 3.33564 इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर. तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है. C जो है कूलाम है, M जो है वो मीटर, यानी कूलाम मीटर जो रिप्रेजेंट कर रहा है. तो डाइपोल मोमेंट क्या है वहां पर, वो उसका मैग्नीट्यूड है एक तरीके से, और जो डिस्टेंस उसकी है वो उसका मल्टीप्लाई है. जैसे कि आप इससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. देखिए बेरिलियम डाइफ्लोराइड और बोरोन ट्राइफ्लोराइड में आप देख सकते हैं ये जो एरो दिखा रहा है कट साइन, ये डाइपोल मोमेंट दिखा रहा है कि नेट डाइपोल जो है वो किधर अट्रैक्शन कर रहा है. यहाँ पर फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो फ्लोरीन की तरफ दिखाएगा. तो आप इनके स्ट्रक्चर को देख लीजिए, उससे ही आपको क्लियर हो जाएगा कि इनमें जो डाइपोल मोमेंट है वो कितना है. ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे हम बात करें यदि वाटर मॉलिक्यूल के लिए, तो वाटर का नेट डाइपोल मोमेंट होता है 6.17 इंटू 10⁻³ कूलाम मीटर. ठीक है, तो डाइपोल को आप रिप्रेजेंट करते हैं कट एरो से. ये दिखाई दे रहा है आपको कट एरो किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ये ब्लू लाइनें जो है ये आप डाइपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. और इसे पीटर डिबे ने दिया था. ये डच केमिस्ट थे जिन्हें नोबेल प्राइज मिला था 1936 में एक्सिट रिफ्रैक्शन और डाइपोल मोमेंट्स के वर्क के लिए. तो ये वाटर में आप देख सकते हैं, देखिए किस तरीके से एंगल आपको फॉर्म्ड हो रहा है. यहाँ पर बॉन्ड एंगल 104.5 डिग्री इन बिटवीन हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड. ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसकी कुछ टर्म्स भी हैं, उस टर्म्स को भी आपको ध्यान रखना है. देखिए यहाँ पर कुछ टर्म्स एक्सप्लेन की गई हैं, जिन टर्म्स के बेस पर ही हम डाइपोल मोमेंट एक्सप्लेन करते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं रिजल्टेंट डाइपोल. द स्मॉलर द साइज ऑफ द कैटायन एंड द लार्जर द साइज ऑफ द एनायन द ग्रेटर द कोवैलेंट कैरेक्टर ऑफ एन आयनिक बॉन्ड. यानी कि यहाँ पर कैटायन जो है वो स्मॉल साइज का होता है, एनायन जो होता है वो लार्ज साइज का होता है. जैसे आपको बोरोन ट्राइफ्लोराइड में आप देख सकते हैं यहाँ पर डाइपोल मोमेंट किधर है और किधर इसकी डायरेक्शन है, दिख रही है आपको. क्लोरीन की तरफ डाइपोल मोमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है वहां पर, जो कि आप म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं. सो ग्रेटर द चार्ज ऑन द कैटायन द ग्रेटर द कोवैलेंट कैरेक्टर ऑफ द आयनिक बॉन्ड. ठीक है, तो जो हमारा चार्ज डिपेंड करता है वो किस पे डिपेंड करता है, कैटायन पे डिपेंड कर सकता है. देखिए जैसे अमोनिया और नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड को आप देख सकते हैं, ये इसके स्ट्रक्चर को, यहाँ पर जो नाइट्रोजन है वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, आपको पता है. अब नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड में इनके डिफरेंस जरूर पूछा जाता है कि अमोनिया नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड में स्ट्रक्चर इनका डिफरेंट क्यों रिप्रेजेंट होता है, जबकि पता है कि फ्लोरीन जो होता है, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है नाइट्रोजन के कंपैरिजन में. पूरी पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है, दैट इज 4. नाइट्रोजन की होती है 3 और इसके बीच में होती है ऑक्सीजन की 3.5.
तो अमोनिया में देखें तो हाइड्रोजन तो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ठीक है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सॉरी। तो वो चीज यहाँ पर इस चीज में रिप्रेजेंट होती है दोनों ही स्ट्रक्चर में कि नाइट्रोजन अमोनिया जो है वो वहां पर जो शेप रिप्रेजेंट करता है वो उसके डाइपोल वो उसके लॉन पेयर की वजह से। तो इन द केस ऑफ अमोनिया द ऑर्बिटल डाइपोल ड्यू टू लॉन पेयर इन द सेम डायरेक्शन एज द रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट in nitrogen hydrogen bonds, whereas nitrogen trifluoride the orbital dipole is in the direction of opposite or the resultant dipole moment। इसमें जो रिजल्टेंट की जो वो है आपकी डायरेक्शन है वो अपोजिट होती है, ठीक है। आगे बात करते हैं फैजान रूल जो इसके ऊपर एक्सप्लेन किया गया था। सो फैजान रूल की बात करें जहां पर दो अपोजिटिवली चार्ज आयंस होते हैं वहां पर ये फैजान रूल अप्लाई होता है, क्योंकि कैटायन और एनायन के बीच में जब उनका बॉन्डिंग स्टार्ट होती है तो पोलराइजेशन हो जाता है। पोलराइजेशन का मतलब एक तरीके से बॉन्डिंग फॉर्मेशन के लिए वो जो उसके आसपास क्लाउड्स होता है, जो चार्ज होता है, वो जिम्मेवार होता है एटम के और मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्डिंग के लिए। तो ये जो क्लाउड आपको दिखाई दे रहा है ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के मिक्सअप होने से फॉर्म हो रहा है। एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनिक कैरेक्टर एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट कैरेक्टर। तो पोलराइजेशन किस पे डिपेंड करेगा? कोवेलेंट कैरेक्टर पर डिपेंड करेगा, यानी कि उसकी शेयरिंग पे डिपेंड करेगा। So that is the figure between lithium and chloride and sodium chloride। देखिए लिथियम और सोडियम जो है उसका साइज स्मॉल है, क्लोरीन का साइज ज्यादा है। रीजन क्या है? क्लोरीन मोर कोवेलेंट है। तो साइज ऑफ कैटायन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन। ये आपको ध्यान रखना है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है पोलराइजेशन के। और जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं सोडियम और आयोडीन के लिए, सोडियम और क्लोरीन के लिए किस तरीके से अट्रैक्शन रहता है। पोलराइजेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एनायन। जो पोलराइजेबिलिटी होती है आपकी वो साइज ऑफ एनायन पर डिपेंड करती है। चार्ज ऑन द एनायन और कैटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट कैरेक्टर। तो रीजन यही है कि आपस में कोवेलेंट फॉर्म हो। इसमें आप स्टैनिक क्लोराइड स्टेनस क्लोराइड का देख सकते हैं, लेकिन वहां पर +4 चार्ज है, वहां +2 चार्ज है। तो ये पोलैरिटी रिप्रेजेंट कर रहा है डिफरेंट सोडियम सल्फाइड सोडियम क्लोराइड देख सकते हैं Na2S NaCl। तो सोडियम पे 2, सल्फर पे 2 चार्ज रहता है, क्लोरीन पर 1। आगे बात करते हैं कैटायंस ऑफ द सेम साइज इन द चार्ज। द कैटायन विद एन इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन फॉर्म कंपाउंड with more ionic character, the cation will pseudo inert gas configuration that is with 18 electrons in the outermost cell। जो outermost cell होगी इसमें 18 electrons होंगे, form compound with more covalent character। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। जब आप आउटर मोस्ट ऑर्बिटल की बात करें, यदि वहां पर 18 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब वहां पर क्या है? इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन में मोर कोवेलेंट कैरेक्टर रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पर कॉपर की बात करें, कॉपर में 18 है, प्सयूडो इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन रिप्रेजेंट करेगा। तो कॉपर क्लोराइड CuCl और सोडियम क्लोराइड NaCl। कॉपर आपको पता है कि हमने बात करी थी +1 +2 दोनों ही ऑक्सीडेशन नंबर रिप्रेजेंट करता है। सोडियम आयन की बात करें, कॉपर की बात करें तो देखिए सोडियम क्लोराइड का साइज बहुत कम है कॉपर के कंपैरिजन में, क्योंकि उसमें ऑर्बिटल्स भी ज्यादा होती हैं। अब मैं अमोनिया का स्ट्रक्चर आप देख लीजिए, ये हमारा लुईस स्ट्रक्चर है। वेस्पर थ्योरी की बात करते हैं, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। इसके कुछ अपने पॉइंट्स हैं वो इंपॉर्टेंट है, मेन पोस्टुलेट्स वही पढ़ने हैं आपको। द शेप ऑफ अ मॉलिक्यूल डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ अ बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर्स बॉन्डेड और नॉन बॉन्डेड अराउंड द सेंट्रल एटम। सबसे पहला पॉइंट, ठीक है, वेस्पर थ्योरी का। Second, the pair of electrons in the balanced cell repel one another since their electron clouds are negatively charged। यानी कि वो नेगेटिवली चार्ज होना चाहिए उसमें जो बैलेंस सेल फॉर्म कर रहा है। जैसे कि बोरोन ट्राइफ्लोराइड में आप देख सकते हैं एंगल 120 डिग्री ट्राइगोनल बना रहा है स्ट्रक्चर यहाँ पर। थर्ड की बात करते हैं, these pairs of electron tends to occupy such position in space that minimize repulsion and thus maximize distance between them। जितना कम रिपल्सन रहेगा उनके बीच में उतनी ज्यादा डिस्टेंस रहेगी। ये चीज आपको फोकस करने वाली बात है, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, द बैलेंस सेल इज टेकन एज अ स्पेयर विद द इलेक्ट्रॉन पेयर्स लोकलाइजिंग ऑन द स्पेरिकल सरफेस एट मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम वन अनदर। तो सेंट्रल एटम हमेशा बीच में आना है जिसकी पावर सबसे ज्यादा रहेगी और उसी के ऊपर फोकस रहेगा। अ मल्टीपल बॉन्ड इज ट्रीटेड एज इफ इट इज सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर or the 2 or 3 electron pairs of multiple bond are treated as a single super pair। यदि एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर रहते हैं वहां पर तो वो कहलाएगा सिंगल सुपर पेयर। जैसे ये ट्राइगोनल शेप यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही है, ये लीनियर ट्राइगोनल और टेट्राहेड्रल शेप्स के एंगल आपको ध्यान रखने, ठीक है स्टूडेंट। एंड द लास्ट पॉइंट, व्हेन 2 or more रेसिस्टेंस स्ट्रक्चर कैन रिप्रेजेंट अ मॉलिक्यूल द वेस्पर मॉडल इज एप्लीकेबल टू एनी सच स्ट्रक्चर। ठीक है, वो किसी भी स्ट्रक्चर पर वहां पर अप्लाई रहेगा। तो ये कुछ आपके टोटल 6 पोस्टुलेट्स थे जो कि वेस्पर थ्योरी में एक्सप्लेन किए गए थे।
जैसे ये टेट्राहेड्रल शेप्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे ये मीथेन की होती है 109.28 डिग्री एंगल रहता है मीथेन का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर जो है आपका जो रिपल्शन एट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स डिक्रीज होगा ऑर्डर में, पहले लॉन पेयर, फिर लॉन पेयर बॉन्ड पेयर, फिर बॉन्ड पेयर। तो सबसे पहले जो इंट्रैक्शन रहेगा वो लॉन पेयर का रहता है स्टूडेंट। सबसे ज्यादा जो इंट्रैक्शन रहेगा लॉन पेयर के लिए, जैसे मैं अभी बात कर रहा था आपको क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड के लिए देख सकते हैं आप, लॉन पेयर, फिर लॉन पेयर बॉन्ड पेयर, लास्ट में बॉन्ड पेयर। सो दैट इज द रिपल्सिव इंट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर डिक्रीज इन द ऑर्डर। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? तो यहाँ पर आपकी अलग अलग शेप जो होती है वो अलग अलग रिप्रेजेंट करती हैं। इसमें आपकी जो सेंट्रल एटम है वो लीनियर, ट्राइगोनल प्लेनर, टेट्राहेड्रल, ट्राइगोनल, बाइपिरामिडल और ऑक्टाहेड्रल, ये शेप रिप्रेजेंट करती हैं। जैसे आप बेरिलियम डाइक्लोराइड की बात करें, बेरिलियम क्लोराइड की बात करें, लीनियर स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करता है। अमोनिया की बात करें तो अमोनिया भी अपने आप में ट्राइगोनल, क्योंकि उस पर लॉन पेयर रहता है, ट्राइगोनल स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करता है। बोरोन ट्राइफ्लोराइड की बात करें तो वो अपनी टेट्राहेड्रल शेप रिप्रेजेंट करता है। मीथेन जो है वो ट्राइगोनल शेप रिप्रेजेंट करता है। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड आपका ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप रिप्रेजेंट करता है। तो ये बहुत ध्यान से समझना है। और ये थ्योरी प्रिडिक्ट करती है ज्योमेट्री अ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, स्पेशली उन कंपाउंड्स की जो पी ब्लॉक्स हैं वो एक्यूरेटली एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें कुछ आपके कंपाउंड्स हैं उसे ध्यान रखिएगा। बैंड शेप जैसे कि वाटर में होती है 104.5 डिग्री रहती है एंगल। सल्फर टेट्राफ्लोराइड के स्ट्रक्चर को देख सकते हैं 101 डिग्री एंगल रहता है, और यहाँ पर लार्जर एक्सटेंड रहता है 173 डिग्री एंगल का। ये लॉन पेयर प्रेजेंट है, आपको पता होगा। अब क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड की बात करें, दो आपके लॉन पेयर हैं, देखिए टी टाइप शेप, एक बैंड टाइप शेप रिप्रेजेंट करता है, 87.40 डिग्री एंगल है। अब ब्रोमीन पेंटाफ्लोराइड की बात करें तो देखिए यहाँ पर भी एक लॉन पेयर प्रेजेंट है। ब्रोमीन के 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये जो शेप रिप्रेजेंट करता है ऑक्टाहेड्रल शेप रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। देखिए लीनियर में आप एग्जांपल दे सकते हैं बेरिलियम क्लोराइड और मरकरी क्लोराइड का, ट्राइगोनल प्लेनर में बोरोन ट्राइफ्लोराइड, टेट्राहेड्रल में अमोनियम आयन और मीथेन, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, ऑक्टाहेड्रल में सल्फर हेक्साक्लोराइड। तो ये लुईस थ्योरी के बेस पर ही दिए गए थे। इसमें आपके बहुत टाइप के बैंड टाइप में शेप में तो आप सल्फर डाइऑक्साइड का भी दे सकते हैं, ओजोन का भी दे सकते हैं। ड्रॉबैक्स बात करते हैं, लुईस अप्रोच डजंट गिव द रीजन फॉर द डिफरेंस इन बॉन्ड एसोसिएशन एंथैल्पी, इट इज फेल्ड टू गिव द रिप्रेजेंट एंड नॉट एक्सप्लेन ज्योमेट्री ऑफ द सिंपल मॉलिक्यूल्स। केवल सिंपल मॉलिक्यूल्स की तो इसने थ्योरी एक्सप्लेन की थी, बट दूसरी थ्योरी की एक्सप्लेन नहीं की थी। अब बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की बात करेंगे, दो टाइप के बैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी आपकी, ये हिटलर, पाउलिंग और स्टेल्टर ने दी थी। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी देखिए किस तरीके से यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स में ये एक दूसरे के साथ पाई बॉन्ड रिपल्सन रिप्रेजेंट करते हैं। एसएसबी और पीपीबी ये प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं जिसके बेस पर एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है 1927 में हिटलर और लंदन ने एक्सप्लेन की थी, और इसके साथ पाउलिंग और कुछ लोग और भी थे इनके ग्रुप्स में जिन्होंने एक्सप्लेन की थी इस थ्योरी को। इस एक्सप्लेनेशन में भी कुछ पॉइंट्स दिए गए थे, जैसे कि न्यूक्लियस ऑफ वन एटम एंड इट्स ओन इलेक्ट्रॉन दैट इज NeEA एंड NbEb। ठीक है स्टूडेंट्स, दूसरा न्यूक्लियस ऑफ एन एटम और इलेक्ट्रॉन ऑफ अनदर एटम। कुछ रिपल्सन फोर्सेस भी अराइजेस करते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन ऑफ टू एटम, जैसे दो इलेक्ट्रॉन रहते हैं यदि आपके सेम है वो, तो वहां पर क्या होगा, वो रिपल्सन रिप्रेजेंट करेंगे। इसके अलावा उनकी जो न्यूक्लियस रहेगी, न्यूक्लियाई रहेगी दो अलग अलग एटम की, जैसे कि आप देख रहे हैं Na और Nb के लिए, तो ये भी एक दूसरे की तरफ क्या करेगा, अट्रैक्शन रिप्रेजेंट करेगा, ये सेम है। ठीक है, तो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस और एनर्जी के बीच में ये ग्राफ है, इसे आप देख सकते हैं कैसे कैसे डिक्रीज हो रही है। जैसे जैसे एनर्जी डिक्रीज हो रही है वैसे इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस भी वहां पर क्या है, एक पॉइंट पर जाकर आपकी सिमिलर हो जाती है, यानी कि स्ट्रेट हो जाती है। तो हाइड्रोजन स्टेबल जो है वो लेस स्टेबल है, वहीं वो दोनों बॉन्डिंग कर लेंगे तो वो मोर स्टेबल हो जाएंगे। सिंगल लेस एनर्जी, जैसी एनर्जी रिलीज करी तो वो क्या हो गया, उन्होंने ज्यादा स्टेबिलिटी ले ली, वो एक दूसरे के साथ स्टेबल कंपाउंड फॉर्म कर ली। So the energy get released when the bond is formed between two hydrogen atom. The hydrogen molecule is more stable than that of isolated hydrogen atoms. The energy so released is called bond enthalpy, which is corresponding to minimum in the curve duplicated that in figure. देखिए पॉजिटिव ओवरलैप, नेगेटिव ओवरलैप, नेगेटिव के साथ बॉन्डिंग, जीरो ओवरलैप, जब वो मिडिल में जाकर बॉन्डिंग कर रहे हैं। सिग्मा बॉन्ड किस तरीके बनते हैं, सिग्मा बॉन्ड में आपका एक तरीके से आप वर्टिकल कह सकते हैं पीपी ब्लॉक, और वहीं यदि वो हॉरिजेंटल रहता है तो वो आपका पीपी ओवरलैप जो है वो पाई बॉन्ड बनाता है।
सिग्मा बॉन्ड जो है आपके 3 टाइप में बनते हैं, एसएस ओवरलैप में, एसपी ओवरलैप में और पीपी ओवरलैपिंग में। 3 टाइप की ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करती है। दिख रहा है आपको, एसएस, एसपी और पीपी, ये ओवरलैपिंग है एक दूसरे। ओवरलैपिंग का मतलब एक के ऊपर एक बैठ जाना, ठीक है, देखिए किस तरीके से। और यदि ये हॉरिजेंटल वर्टिकल रहता है तो वहां पर हॉरिजेंटल में पाई बॉन्ड फॉर्म होता है। ये केवल एक सिंगल स्टेप है पाई बॉन्ड फॉर्म होने की। जैसे यदि कहीं सिंगल बॉन्ड है तो वहां पर केवल एक सिग्मा बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा एक पाई, ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा 2 पाई बॉन्ड होते हैं। जहां पर भी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आता है वहां उनकी एनर्जी थोड़ी लेस हो जाती है, क्योंकि पाई बॉन्ड जो होते हैं वो लेस स्टेबल होते हैं, सिग्मा बॉन्ड बहुत हार्डली स्टेबल होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे आप इसमें देख सकते हैं सिग्मा बॉन्ड जो है वो हाईली अट्रैक्टेड रहते हैं पाई बॉन्ड के कंपैरिजन में। डायटोमिक मॉलिक्यूल, पॉलीएटोमिक मॉलिक्यूल में देखिए स्ट्रक्चर, मीथेन के लिए, अमोनिया के लिए, वाटर मॉलिक्यूल के लिए। तो ये जनरल स्ट्रक्चर है इनके, जो आपको समझने चाहिए, कैसे बनाने आने चाहिए आपको। देखिए यहाँ पर ट्राइगोनल शेप रिप्रेजेंट कर रहा है, ये अपनी टेट्राहेड्रल रिप्रेजेंट कर रहा है। ये ग्राउंड स्टेट पर कार्बन की स्टेबल स्टेट है, और जब वो एक्साइटेड में चले जाएगा तो एक एक इलेक्ट्रॉन दूसरों को और मिल जाएगा। इस तरीके से ये क्या करेगा, ग्राउंड से एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। सो दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ द मीथेन। देख सकते हैं आप मीथेन का किस तरीके से ऑर्बिटल है, 2pH, 2py, 2pz पर जाकर एक एक हाइड्रोजन जुड़ गया और एक चढ़ गया आपका 2s पर। तो ये sp क्यूब टाइप वहां पर स्ट्रक्चर बना था, एक s पे जुड़ा है 3p पर, स्ट्रक्चर कैसा बन गया, sp क्यूब टाइप बन गया। बहुत इजी है, आप इस स्ट्रक्चर को इजीली लर्न कर सकते हैं, कहां पर कौन से टाइप की हाइब्रिडाइजेशन होगी। अभी आप हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे, देखिए एंगल सब में 109.5 डिग्री। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की हम बात कर रहे थे, तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी इसमें एग्जाम्पल है, इनके वाटर भी है, अमोनिया भी है। एक्सपेरिमेंटल में इनका शेप ये रहता है, पर एंगल आपका बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग ये है। एक्सपेरिमेंटल में कितना होता है एंगल, देख लीजिए चेंज है बिल्कुल। वहां पर हम यदि एक्सपेरिमेंट करेंगे तो जब उनके स्ट्रक्चर पे देखेंगे, जैसे नाइट्रोजन है लॉन पेयर प्रेजेंट है, ऑक्सीजन की बात करेंगे जब वो वाटर से जुड़ेगा तो उस पर 2 लॉन पेयर होते हैं। तो यही चीज पाउलिंग, लंदन और उन दूसरे साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन की थी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में। देखिए एटॉमिक ऑर्बिटल देख लीजिए, इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल में एंटर होता है, ये तो हमें पता है। हाइब्रिडाइजेशन में जो ऑर्बिटल खाली होती है वहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पहुंच जाते हैं और वो उन ऑर्बिटल को फिल करने का वर्क करते हैं। देखिए एसपी क्यूब ओरिएंटेशन में क्या है, एक एस में चला जाएगा, 3 पी में चले जाएंगे। एसपी क्यूब मोर स्टेबल, एसपी ओवरलैपिंग लेस स्टेबल। ठीक है स्टूडेंट, तो कई होते हैं यहाँ पर एसपी स्क्वायर, एसपी क्यूब डी, एसपी क्यूब डी स्क्वायर, एसपी क्यूब डी क्यूब। ये बहुत सारे 7 टाइप के आपके हाइब्रिडाइजेशन होते हैं। अभी इनके बारे में 1 by 1 पढ़ेंगे इस तरीके से। तो ओवरलैपिंग मैंने बता दिया आपको, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, डबल बॉन्ड के लिए। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है उस चीज को समझ लीजिए। देखिए अकॉर्डिंग टू पॉलिंग ने इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया था। तो पॉलिंग ने बताया था कि एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन टू फॉर्म न्यू सेट्स ऑफ इक्विवेलेंट ऑर्बिटल नॉन एज हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, हाइब्रिड जैसे कि आजकल बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है। हाइब्रिड मतलब किसी चीज को जल्दी से एकदम बनाने देना। Unlike pure orbitals, the hybrid orbitals are used in bond formation. जो यदि हाइब्रिड बनेंगे तो बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे, एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन, which can be defined as the process of intermixing of the orbital of slightly different energies so as to redistribute their energy, resulting in the formation of new sets of orbitals of equivalent energy and shape. जैसे ये एग्जाम्पल बात करें, एक 2s ऑर्बिटल से ले लेते हैं, एक 2p से, तो वो आपका कार्बन हाइब्रिडाइज्ड बन जाएगा। ठीक है, तो उससे आपका sp क्यूब हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन जाएंगी। इसमें कुछ इनके फीचर्स हैं, उस फीचर्स को समझ लीजिए। मेन फीचर्स हैं, द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स दैट कैन हाइब्रिडाइज्ड। सेकंड, द हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आर ऑलवेज इक्विवेलेंट इन एनर्जी एंड शेप। Third, the hybrid orbitals are more effective in forming stable bonds than the pure atomic orbitals. And last one is that these hybrid orbitals are directed in space in some preferred direction to have minimum repulsion between electron pairs, thus a stable arrangement. Therefore, the type of hybridization indicates the geometry of molecules. जो आपकी ये ज्योमेट्री फॉर्म्ड हो रही है, ये स्ट्रक्चर ही एक्सप्लेन कर रहा है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करेगा कैसी वो हाइब्रिडाइजेशन फॉर्म कर रहा है। जैसे आप यहाँ पर अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन फॉर्म हो रही है, तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को फिल्ड करेंगे एक्साइटेड स्टेट में, वो उसी टाइप का हाइब्रिडाइजेशन बनाएंगे। देखिए ये आपका एनर्जी लेवल स्टेट है, कैसे आपके इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं इन एनर्जीज में। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशन भी है हाइब्रिडाइजेशन बनाने के लिए, वो भी आप समझ लीजिए। द ऑर्बिटल प्रेजेंट इन द वैलेंस सेल ऑफ द एटम आर हाइब्रिडाइज्ड। The orbital undergoing hybridization should have almost equal energy.
थर्ड, promotion of electron is not essential condition prior to hybridization. And last one, it is not necessary that only half filled orbitals participated in hybridization. In some cases even filled orbital of balanced cell take part in hybridization. अभी आपने यहाँ पे देखा भी था कि यदि s ऑर्बिटल फिल्डेड है तब भी वो पार्टिसिपेट करेगी बॉन्ड बनाने में, बॉन्ड फॉर्मेशन में, कंपाउंड फॉर्म करने में. अब इनके अलग अलग टाइप के हाइब्रिडाइजेशन, जैसे कि sp हाइब्रिडाइजेशन. sp हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा, एक s ऑर्बिटल एक p ऑर्बिटल इंटरमिक्स करेगी और फॉर्म कर लेगी दो इक्विवेलेंट sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. ठीक है, एग्जाम्पल हम आप देख सकते हैं BeCl2 है. ठीक है, तो BeCl2 में क्या है, एक s और एक p ऑर्बिटल वहां पर एक दूसरे से एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट करती है. चलिए आगे बात करते हैं इसके बारे में. स्टूडेंट्स, वीडियोस पसंद आ रही है तो वीडियोस को लाइक जरूर करें, दोस्तों शेयर करें, कमेंट करें यदि कहीं कोई प्रॉब्लम समझ में नहीं आती है. तो देखिए sp3d के अलग अलग टाइप के परफॉर्मेंस देख लीजिए. ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप बनती है. हम sp² से बात कर रहे हैं तो sp² में क्या होगा, एक s दो p ऑर्बिटल डिस्क्रिप्ट करेंगे, तीन इक्विवेलेंट sp² हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बना लेंगे वहां पर. एग्जाम्पल आप इसके बाद में BCl3 देख सकते हैं. ठीक है, sp³ की बात करें तो sp³ में एक s होगा, तीन आपकी p ऑर्बिटल, जैसे कि मीथेन में समझ सकते हैं, या अमोनियम आयन मैंने एग्जाम्पल बताया था अमोनिया के लिए. ठीक है, तो ये ऑर्बिटल्स आपको ध्यान से पढ़ लेनी है वहां पर. तो देखिए इक्विलेटरल बॉन्ड्स के लिए कौन से बॉन्ड्स होते हैं ये भी आपको ध्यान से पढ़ लेना है. sp3d में कुछ स्पेशल केस है, कुछ कंडीशंस हैं, वो भी आप देख लीजिए. ठीक है, तो sp3d में आपका ट्रायंगोनल बाइपिरामिडल शेप होता है. pf3 एग्जाम्पल, या pcl5 सॉरी pf5 या pcl5. sp3d² की बात करें तो ब्रोमीन पेंटाफ्लोराइड, ये एग्जाम्पल है. स्क्वायर बाइपिरामिडल यानी ऑक्टाहेड्रल शेप रिप्रेजेंट करता है. इसका एग्जाम्पल सल्फर हेक्साफ्लोराइड भी है. और नॉर्मली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होते हैं, अब इस टेबल को देख लीजिए कि sp, sp², sp3, sp3d, sp3d² में कैसी कितनी ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ रिएक्शन कर रही हैं सेंट्रल एटम के साथ, और कितनी नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेगी और कैसी शेप बनेगी, कितना एंगल बनेगा. ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझना स्टूडेंट्स. सो आप देख सकते हैं sp में लीनियर शेप बनी है, एंगल 180. sp² में ट्राइगोनल प्लेनर, एंगल 120. sp³ में टेट्राहेड्रल 109.5 डिग्री. sp3d में ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, एंगल 90 और 120 डिग्री. sp3d² में ऑक्टाहेड्रल शेप बनना है, एंगल 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है. तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टेबल, यू कैन नोट डाउन दिस टेबल स्टूडेंट्स. चलिए आगे बात करते हैं एटम्स के बारे में. अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी MOT आती है. फीचर्स क्या है, लैको चीज क्या है ये चीज समझिए. LCAO बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है. लैको आपको जो पढ़ना है, ये इंक्रीजिंग लेवल पर हुंड और मिलिकन ने फॉर्म की थी ये टेबल. देखिए एनर्जी लेवल जब इलेक्ट्रॉन एंटर करते हैं तो वो हमेशा इंक्रीजिंग लेवल लेते हैं इलेक्ट्रॉन का, और वही चीज हमें यहाँ पर समझना है कि लैको चीज क्या रिप्रेजेंट कर रहा है. तो लैको होता है आपका लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल. ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में आपको समझना है कि ये जो प्रॉब्लम्स होती है ये एक अप्रोक्सीमेट मेथड होता है ऑर्बिटल्स को असेंड करने के लिए, या आपके जो एटम्स स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं उस चीज पर बेस्ड. चलिए आगे बात करते हैं. सो द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म्ड इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इन द एटम्स फॉर्म द एटम्स. ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की बात कर रहे हैं. मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फिल्डेड इन द वे दैट यील्ड्स द लोएस्ट पोटेंशियल एनर्जी फॉर द मॉलिक्यूल्स. मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ईच मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज 2. ऑर्बिटल्स ऑफ इक्वल एनर्जीज शो दैट. ठीक है, न्यूक्लियस मोनो एटॉमिक रहेगा. अब डाई एटॉमिक में देख लीजिए कैसा इनका बॉन्डेशन रहेगा एक दूसरे के साथ. ये मोनोसेंट्रिक है, वो डाइसेंट्रिक है, या पॉलीसेंट्रिक मॉलिक्यूल्स में मानेंगे हम. तो हमने बात करी थी एक और दो एटम के लिए, केवल दो एटम तक की बात कर रहे हैं केवल यहाँ पर हम. ठीक है स्टूडेंट्स, तो तीन कंडीशन थी. फर्स्ट, द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स मस्ट हैव द सेम और नियरली द सेम एनर्जी. सेकेंड वन, द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स मस्ट हैव द सेम सिमेट्री about the molecular axis. And last one, the combining atomic orbitals must overlap to the maximum extent. जितना भी हो सकता है वो मैक्सिमम एक्सटेंड करेगा उस चीज के ऊपर. ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आपको ये पता है कि जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल या डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को डेजिग्नेटेड करते हैं तो वो सिग्मा और पाई बॉन्ड से ही एक दूसरे को जोड़ते हैं, सिग्मा, पाई और डेल्टा से.
ठीक है। ये देखिए साइन ए साइन बी किस तरीके से उसका इन फेज मार्जिंग कर रहे हैं, पॉजिटिव के लिए और नेगेटिव के लिए। नेगेटिव आपका जो रहेगा वो आउट फेज रहेगा, इन फेज मार्जिंग किस तरीके से इसमें ओवरलैपिंग रहेगा, एक हाइड्रोजन से लिया तो सिग्मा बॉन्ड बन गया, सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये उस चीज के फेज को मार्जिंग कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर हाइड्रोजन के लिए। देखिए ये एनर्जी लेवल इसका शो करेगा, एक इलेक्ट्रॉन उसका एक इलेक्ट्रॉन इसका आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, एक सिंगल बना लेंगे। आउट फेज की बात करेंगे तो कैसे आउट फेज में आपका सिग्मा बॉन्ड ही बनता है, पर मॉलिक्यूल्स किस तरीके से ऐड हो रहे हैं, एक नोडल पेन्स उनके बीच में रहता है जो अट्रैक्शन शो करता है उन दोनों ही मॉलिक्यूल में, फर्स्ट और सेकंड दोनों में ही सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है हाइड्रोजन के बीच में। तो बीच में जो ये लाइन से है ये है नोडल प्लेन, जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने के लिए एक स्पेस दे रहा है। दिख रहा होगा आपको ऑरेंज टाइप के कलर में दिख रहा है ये। तो टोटल एनर्जी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज इक्वल टू टोटल एनर्जी 2 हाइड्रोजन एटम। ठीक है, सो दैट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2pz 2px 2py 1s ऑर्बिटल। किस तरीके से ये एक दूसरे के साथ कंबाइंड होते हैं ये चीज आपको यहाँ पर इस स्ट्रक्चर में देख सकते हैं। ये है एनर्जी लेवल डायग्राम टू अट्रैक्ट टू ईच अदर द ऑर्बिटल्स। एक दूसरे को जो ऑर्बिटल्स कैसे अट्रैक्ट कर रही हैं वो चीज आप यहाँ पर लेवल में समझ सकते हैं। आगे बात करते हैं बॉन्डिंग। देखिए हाइड्रोजन की कैसे बॉन्डिंग हो रही है 1s की 1s से। अब ये दोनों मिल जाएंगे तो वहां पर एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म कर लेंगे नोडल प्लेन के साथ। दिख रहा हो आपको कंडीशंस में, ये कंबाइनिंग स्टेट रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिसकी मैंने 3 कंडीशन अभी आपको बताई थी। अब ये जो है ये आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए किस तरीके से ऑर्बिटल में कन्वर्ट हो गया। जो ये आपका स्पेस दिख रहा है ये नोडल प्लेन रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर, एटॉमिक ऑर्बिटल फिर नोडल प्लेन। तो एंटी बॉन्डिंग रहेगा तो वो क्या करेगा, एक दूसरे से दूर भगाएगा उसे। वो स्पेस जो है उल्टा रहेगा जस्ट बीच में। अभी अब बीच में नहीं बन रहा है, अब साइडों में बन रहा है, तो ये एंटी बॉन्डिंग बना रहा है। दिख रहा है आपको एंटी बॉन्डिंग किस तरीके से बनेगा वो चीज भी देख लीजिए। एनर्जी लेवल तो ऊपर की तरफ इंक्रीज हो रहा है हाइड्रोजन के लिए, पर सिग्मा बॉन्ड जो है वो नीचे की तरफ फॉर्म करेगा। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन और मॉलिक्यूलर बिहेवियर की बात करें तो जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन होता है इलेक्ट्रॉन का वेरियस ऑर्बिटल्स में वो कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स। ठीक है, स्टेबिलिटी की बात करते हैं मॉलिक्यूल्स में। यदि Nb नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाइंग बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स और नंबर ऑक्यूपाइंग द एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स Na के लिए, तो N जो B है वो ग्रेटर रहेगी Na से तो वो मॉलिक्यूल स्टेबल होगा, और Nb लेस रहेगी Na से तो वो मॉलिक्यूल अनस्टेबल रहेगा। स्टेबिलिटी पे भी समझ लीजिए, जो आपके एंटी बॉन्डिंग है यदि वो ज्यादा है तो स्टेबल है, और बॉन्डिंग वाले ज्यादा हैं तो वो अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स रहेगा। जैसे हीलियम डाइएटॉमिक नहीं होता, हाइड्रोजन डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल रहता है। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर हमने बताया दिया था। बॉन्ड ऑर्डर इज द डिफाइंड एज द 1/2 द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द बॉन्डिंग एंड द एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। यानी बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स का जो हाफ रहता है वो कहलाता है बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, तो ये चीज हम पहले डिस्कस भी कर चुके हैं। नेचर ऑफ बॉन्ड की बात करें, यदि इंटीग्रल बॉन्ड आपका वैल्यूज रिप्रेजेंट कर रहा है 1 2 3, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये हमें क्लासिकल कॉन्सेप्ट में स्टडी किया था हमने। देखिए एंटी बॉन्डिंग में अलग अलग यानी कि दूर दूर रहेगा, और बॉन्डिंग में एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन है, जैसे बीच में बन रहा है ये ऊपर वाला एंटी बॉन्डिंग है, नीचे वाला बॉन्डिंग है। ठीक है, एंटी बॉन्डिंग यानी एक दूसरे को दूर की तरफ धकेल रहा है। अब देखिए ये एंटी बॉन्डिंग के साइज मॉलिक्यूल्स पॉजिटिव बीच में आ गए, नेगेटिव दूर है। 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2px स्क्वायर 2p1 2pz1, तो ये इनका जो साइज रहता है इस तरीके से इनका डिस्ट्रीब्यूशन रहता है ऑर्बिटल्स में। जब दो बॉन्ड का अट्रैक्शन रहेगा वहां पर पाई बॉन्ड फॉर्म हो जाता है, एक बॉन्ड का अट्रैक्शन रहेगा तो वहां पर सिंगल बॉन्ड फॉर्म होता है। दो बॉन्ड के इंटरेक्शन में एक पाई एक सिग्मा दोनों ही फॉर्म्ड होते हैं। ट्रिपल बॉन्ड में 2 सिग्मा 2 पाई 1 सिग्मा फॉर्म्ड होता है। तो दैट इज द ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल का कॉन्फ़िगरेशन देख लीजिए सिग्मा में किस तरीके से रहता है इनका। दिख रहा है स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं हम बॉन्ड लेंथ की बात करें तो द बॉन्ड ऑर्डर बिटवीन 2 एटम्स इन द मॉलिक्यूल मे बी टेकन एज एन अप्रोक्सीमेट मेजर ऑफ द बॉन्ड स्ट्रेंथ। द बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेज एज बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेज। जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगी बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो जाएगा। मैग्नेटिक नेचर की बात करें तो all the molecules orbital in a molecule are doubly occupied. The substance is diamagnetic, repelled by magnetic field. However, one or more molecular orbitals are
सिंगली ऑक्यूपाइड इट इज पैरामैग्नेटिक अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। यदि दो मॉलिक्यूल्स यानी कि पैरामैग्नेटिक में क्या है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे, डाई मैग्नेटिक की बात करें तो वहां पर आपके पेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इनके एनर्जी लेवल के लिए, ये आपका जो है B2 C2 N2 के लिए देख लीजिए, तो B2 तो वहां पर स्टेबल होता ही नहीं है, ना ही C2 रहेगा, N2 स्टेबल रहता है। दैट इज द एनर्जी लेवल डायग्राम, किस तरीके से एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है ऑर्बिटल्स में, ये चीज आपके लिए मेन है। बॉन्ड ऑर्डर, यदि एक इलेक्ट्रॉन है 1, 2 रहेंगे तो 2, 3 है तो 3 रहेंगे, तो 3 के लिए वहां पर 3 बॉन्डिंग, 3 इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करेंगे एक दूसरे के साथ, तो वो ट्रिपल बॉन्डिंग फॉर्म करेंगे। जैसे सिंगल बॉन्ड के लिए यहाँ पे देख सकते हैं सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ये तो आपको भी पता है। तो बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिवाइड बाय 2। तो ये बॉन्डिंग फॉर्मूला मैंने अभी बताया था आपको बॉन्ड ऑर्डर का, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको समझना है। तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हुए 8, एंटी बॉन्डिंग कितने 4, तो 8 माइनस 4/2 इज इक्वल टू 2 वैल्यू आ गई। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया 2 हो गया। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के लिए देख लीजिए, नाइट्रोजन में 3 रहता है वहां पर, डायमैग्नेटिक है, ऑक्सीजन में 2 रहता है वहां पर, ठीक है। ये चीज तो आपको पता होना चाहिए, पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल है। डायमैग्नेटिक क्यों कहा वहां पर, क्योंकि वहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में देखिए एक एक इलेक्ट्रॉन की बॉन्डिंग होती है, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करते हैं दोनों एक दूसरे के लिए, आप इस तरीके से देख सकते हैं इनकी बॉन्डिंग। तो ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का एनर्जी लेवल डायग्राम है, नोट करते चलेगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन तो आपको पता ही है, 1s2 सिग्मा में जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया इसका, बॉन्ड नंबर ऑफ बॉन्डिंग एटम्स देखेंगे कितने हैं 2, एंटी बॉन्डिंग 0, तो 2/2 इक्वल टू 1 हो गया वहां पर। तो बहुत इजी है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं बॉन्ड ऑर्डर आसानी से। सिंगल कोवेलेंट बिटवीन 2 हाइड्रोजन एटम, डाई मैग्नेटिक नेचर रहेगा, 2 इलेक्ट्रॉन की आपस में शेयरिंग हो रही है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है नहीं। हीलियम की बात करें सिंगल मॉलिक्यूल में, देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2, हीलियम का एनर्जी लेवल डायग्राम देख लीजिए। तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भी 2 है, तो यहाँ पर कितना बॉन्ड ऑर्डर हो गया 0 हो गया। हीलियम मॉलिक्यूल्स डजंट एग्जिस्ट, डाई एटॉमिक में एग्जिस्ट नहीं होता, सिंगल मोनो एटॉमिक होता है। वहीं बेरिलियम का देख लीजिए, बेरिलियम का एनर्जी लेवल डायग्राम क्या रहता है आपका, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन उसका, बॉन्ड ऑर्डर इसका भी 0 रहता है, बी का। बेरिलियम मॉलिक्यूल्स डजंट एग्जिस्ट। लिथियम की बात करते हैं, चलिए लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2 2s1। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आप लिथियम मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो देखिए क्या रहता है इसमें, बॉन्ड ऑर्डर रहेगा 1, लिथियम जो है वो भी मोनो एटॉमिक रहता है, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है, सिंगल रहेगा एलिमेंट। तो आप इससे बता सकते हैं कि वहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या नहीं है। लिथियम जो है वो डाईमैग्नेटिक रहता है प्रॉपर्टीज में, डाईमैग्नेटिक लिथियम मॉलिक्यूल इज फाउंड टू एग्जिस्ट द वेपर फेज। कार्बन की बात कर लेते हैं, चलिए